वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द वर्टिब्रा कॉलम। द वर्टिब्रा कॉलम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आज हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसके बाद इसके पार्ट्स का, और इसके बाद हम इसके फंक्शन को, और जो इसके पार्ट्स हैं उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन है वर्टिब्रा कॉलम की। द वर्टिब्रल कॉलम आल्सो कॉल्ड बैकबोन, स्पाइन और स्पाइनल कॉलम consisting of a series of irregular shaped bones are called vertebra। जो वर्टिब्रा कॉलम है इनके जो दूसरे नेम है, यानी कि इन्हें हम बैकबोन भी कह सकते हैं, स्पाइन भी कह सकते हैं और स्पाइनल कॉलम भी कह सकते हैं। और इसमें यानी कि वर्टिब्रा कॉलम में पाई जाती है एक सीरीज इरेगुलर शेपेड बोन्स की। यानी कि अगर हम वर्टिब्रा को देखा है टाइप्स के बोन की टाइप्स में अगर काउंट किया जाए तो इसमें जो सी बोन्स होती हैं वो होती हैं इरेगुलर बोन्स, और एग्जांपल यानी कि इरेगुलर बोन्स में हम वर्टिब्रा को ही ये मेंशन करते हैं। उसके बाद इसमें कौन सी होती हैं बोन? इरेगुलर बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। और जो सिंगल बोन होती है उसे हम कहते हैं वर्टिब्रा। और वर्टिब्रल कॉलम को, जब वर्टिब्रा कॉलम की बात करें तो इसमें एक सीरीज आती है, यानी कि टोटल 33 बोन्स आ जाती हैं इसमें। और इसमें 33 bones are divided into 5 categories depending on where they are located in the backbone। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 बोन्स होती हैं और इन्हें हम डिवाइड करते हैं 5 कैटेगरीज में, और इनकी लोकेशन के हिसाब से हमने इन्हें नेम दिए हैं। और अब हम इनके बात करते हैं फंक्शन की। उसके बाद हम फंक्शन को देखते हैं। जो वर्टिब्रा कॉलम का फंक्शन है वो है सपोर्ट द स्कल। ये हमारे खोपड़ी को सहारा देती हैं और प्रोवाइड मूवमेंट, यानी हम उठते बैठते चलते फिरते या वर्टिब्रा कॉलम की वजह से, यानी कि एक मेन रोल प्ले करती है वर्टिब्रा कॉलम हमारे चलने फिरने में और बैठने में। और उसके बाद प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ रिब्स। जो रिब्स केज है यानी कि टोटल जो बोन है रिब्स की वो सारी की सारी बैक से वर्टिब्रा कॉलम के साथ ही अटैच होती हैं, और इसलिए ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है रिब्स को और हेल्प करता है कि रिब्स केज बनने में। और उसके बाद वेट लिफ्टर। जब भी हम कोई काम करते हैं यानी कि वज़न वगैरह उठाते हैं तो उसमें वर्टिब्रा कॉलम भी इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद अगर हम इसके पार्ट्स की यानी कि कैटेगरीज की बात करें, पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रा कॉलम, तो इसे 5 में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहले जो नंबर पर जो आ रही है वो है सर्विकल वर्टिब्रा, और दूसरे नंबर पे है थोरेसिक वर्टिब्रा, और थर्ड पे है लंबर वर्टिब्रा, और उसके बाद है सैक्रम वर्टिब्रा, और उसके बाद है कोकाइक्स वर्टिब्रा। ये पांचों पार्ट्स हैं, पांचों कैटेगरीज हैं किसकी? वर्टिब्रा कॉलम की। अब हम वर्टिब्रा कॉलम को डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी 5 कैटेगरीज को, यहाँ पे टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टाइप्स आ रही है वर्टिब्रा कॉलम की वो है सर्विकल वर्टिब्रा। जो सर्विकल वर्टिब्रा है, द फर्स्ट 7 वर्टिब्रा आर कॉल्ड द सर्विकल वर्टिब्रा। ये टॉप से स्टार्ट होती हैं वर्टिब्रा कॉलम में, सर्विकल वर्टिब्रा, और ये फर्स्ट जो 7 बोन्स होती हैं वर्टिब्रा उन्हें हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रा। लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉलम, यानी कि ये सबसे ऊपर लोकेटेड होती हैं, पाई जाती हैं। These bones form a flexible framework for the neck and support the head। और ये जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल का मतलब कि यानी कि ये मूव करती है जब हम यस या नो का इशारा करते हैं, हम अपने हेड को हिलाते हुए, तो उसमें यही इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि यही मूवमेंट करती हैं और सपोर्ट करती हैं। सेकंड नंबर पे आ जाती है थोरेसिक वर्टिब्रा। जो इसमें है द नेक्स्ट 12 वर्टिब्रा आर कॉल्ड द थोरेसिक वर्टिब्रा। जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ना, ये अगर काउंट में यानी कि सबसे ज़्यादा जो होती है वो वर्टिब्रा होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा कॉलम में सबसे ज़्यादा काउंट में अगर इसे कंपेयर किया जाए तो थोरेसिक वर्टिब्रा इनमें से सबसे ज़्यादा है। तो ये 12 यानी कि सर्विकल के नीचे यही आती हैं ये, और ये कितनी होती हैं? 12 होती हैं। इस बोन मूव विद द रिब्स to form the rear anchor of ribs cage। और ये मूव करती हैं हमारी रिब्स के साथ। जैसे ही जब हम बैठते हैं या उठते हैं तो हमारी रिब्स मूव कर रही होती हैं, यानी कि डाउन और यहाँ पे अपर साइड की तरफ, तो उसके साथ ही ये मूव कर रही होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रा।
उसके बाद है थोरेसिक वर्टिब्रा आर लार्जर देन सर्विकल वर्टिब्रा, और ये साइज में बड़ी होती हैं किससे, सर्विकल वर्टिब्रा से। और उसके बाद आ जाता है लंबर वर्टिब्रा, these 5 bones आर द लार्जेस्ट वर्टिब्रा इन द स्पाइनल कॉलम। और जो लंबर वर्टिब्रा है यह वर्टिब्रा कॉलम में या फिर स्पाइनल कॉलम में सबसे साइज में जो बड़ी बोन्स हैं वर्टिब्रा है वो है लंबर वर्टिब्रा, और अगर काउंट में देखा जाए सबसे ज़्यादा है तो वो ये है थोरेसिक, और साइज में ये सबसे बड़ी है। और उसके बाद these vertebra support most of the body weight and are attached to many of the back muscles। और ये सपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी वेट को, यानी कि जितना भी हमारा अपर साइड का वेट है वो सारा यही यानी कि वेट लिफ्टर है। और उसके बाद ये क्या करती हैं, इसके साथ बहुत से बैक मसल्स अटैच होते हैं, किसके साथ, लंबर वर्टिब्रा के साथ। और चौथे नंबर पे जो सी आ रही है वो है सैक्रम वर्टिब्रा। द सैक्रम वर्टिब्रा इज अ ट्राइएंगुलर बोन। जो सैक्रम वर्टिब्रा है ये ट्राइएंगुलर बोन यानी कि शेप होती है इसकी, और इट कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 सैक्रल वर्टिब्रा इन चाइल्ड। और ये 4 से 5 पाई जाती हैं, यानी कि सैक्रल वर्टिब्रा जो है ये 4 से 5 होती हैं बच्चों में, जबकि विच बिकम फ्यूज्ड इनटू अ सिंगल बोन आफ्टर 26 एज। बच्चों में ये 4 से 5 पाई जाती हैं, जब यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं, यानी कि ये क्या कितनी होती हैं, 4 से 5 होती हैं, जबकि ये फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में अराउंड 26 के एज में और ये अडल्ट में। और लास्ट पे आ जाती है कोकाइक्स वर्टिब्रा। द बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉलम इज कॉल्ड कोकाइक्स और टेलबोन। जो कोकाइक्स वर्टिब्रा है इसे हम टेलबोन भी कहते हैं और कोकाइक्स वर्टिब्रा भी कहते हैं, और ये स्पाइनल कॉलम में सबसे लास्ट में होती है, यानी कि बॉटम में होती हैं। और ये कितनी है, इट कंसिस्ट 3 to 4 bones that are fused together in an adult. Many muscles connect to the coccygis। यानी कि जो कोकाइक्स हैं ये भी 3 से 4 होती हैं बच्चों न्यू बोर्न बेबी में, जबकि ये अडल्ट में फ्यूज होकर सिंगल बोन बन जाती हैं, और ये अटैच होती है हमारी पेल्विक गिडल के साथ अटैच होती है, और ये इसके पार्ट में भी काउंट किया जाता है। और ये इसमें इसके साथ बहुत से मसल जो है वो अटैच होते हैं।